नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। सभी लोगों का सपना होता है कि उनका एक ज़मीन हो जिस पे वो छोटा सा घर बना कर रहे। मगर अब बिहार में जो है ज़मीन लेने का जो सपना है वो लगता है सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है ज़मीन का जो रजिस्ट्री चार्ज है वो बढ़ने वाला है। यानी कि कोई अगर ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो मार्च तक जो है अपना ज़मीन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है जो ज़मीन का रजिस्ट्री शुल्क है वो बढ़ने वाला है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जो चालान जो आप 10,000 रुपये का चालान जो जमा करते थे, अब आपको चालान जो है 40 से 50,000 रुपये का जमा करना होगा। यानी कि रजिस्ट्री शुल्क जो है वो बढ़ जाएगा। पूरे बिहार में जो है 2016 से जो है जो शहरी क्षेत्र है उसका वैल्यूएशन जो है जो रजिस्ट्री शुल्क होता है उसका नहीं निकाला गया था, और ग्रामीण क्षेत्र में 2013 से जो है वैल्यूएशन जो नहीं निकाला गया था। मगर बिहार सरकार सभी जो रजिस्ट्रार है उनको जो है अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि व्यावसायिक क्षेत्र, जो खेती वाली ज़मीन है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनका जो है मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। मूल्यांकन करके जो है इसका जो है दर जो है सरकार के पास भेजा गया, और वो दर जो है अब सभी पूरे बिहार में जो है 1 अप्रैल से ये पूरा बिहार में जो है लागू हो जाएगा, और रजिस्ट्री शुल्क जो होगा वो अब से जो है वो बढ़ जाएगा। रजिस्ट्री चार्ज के संबंध में सरकार के तरफ से विभागीय निर्देश के आलोक में एक प्रत्येक निबंधन कार्यालय में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी संधारित की जाती है। पुराने नियम के अनुसार 1 अप्रैल से पहले उसको संशोधित किया जाता है, और संशोधित दर को विभागीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अधिसूचना के उपरांत 1 अप्रैल से लागू कर देने की परिपाटी रही है। लेकिन विगत ग्रामीण क्षेत्रों में 13 वर्षों से और शहरी क्षेत्रों में लगभग 10 वर्षों से उसका MBR का रजिस्टर का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। इस कारण जो अचल संपत्ति की खरीद बिक्री है उसका वास्तविक क्रय मूल्य सरकारी मूल्य के बनिस्पत कई गुना ज़्यादा हो गया है। इससे सरकार के सामने राजस्व संग्रहण में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम लोगों ने पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी निकायों से संबंधित क्षेत्रों का पुनरीक्षित MBR विभाग के पास प्रेषित कर दिया है। विभागीय सहमति प्राप्त हो गई है, तो शीघ्र ही नए वित्तीय वर्ष से सरकार का अनुमोदन प्राप्त होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। कितना रेट बढ़ेगा सर प्रति डिसमिल वगैरह, कुछ ऐसा पैमाना कुछ है? हम लोग इसके लिए अपने क्षेत्र में कर्मचारियों और जो भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और मैं स्वयं भी क्षेत्र भ्रमण के क्रम में काफ़ी आसूचना संग्रह किया। उस आसूचना संग्रह के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि लगभग अभी वर्तमान जो न्यूनतम मूल्यांकन पंजी की दर है उसे 4 गुना से 5 गुना बढ़ोतरी करने पर वह बाजार मूल्य के करीब आ पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने जो अपना प्रस्ताव बनाया है उसमें पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न इकाइयों के लिए 4 गुना MBR बढ़ोतरी का प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। तो आशा है कि हमें 4 गुना वृद्धि के प्रस्ताव को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा और हम लोग 1 अप्रैल से उसे लागू कर पाएंगे। रेट क्या होगा सर, कितना रुपया? हमारे यहाँ अचल संपत्ति के समव्यवहार में जो हमारा आंकड़ा है, जो MBR रजिस्टर तैयार किया जाता है वो प्रति डिसमिल के दर के आधार पर तैयार किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कट्ठा, कड़ी वगैरह प्रचलन में है, तो हम लोग उस कट्ठा और कड़ी को एक स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसको डिसमिल के रूप में स्वीकार करते हैं। तो प्रति डिसमिल अलग अलग मौजे उनके विकासात्मक स्थिति के आधार पर चिन्हित किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि यहाँ पूर्णिया शहर को देखें तो ये लाइन बाजार का इलाका है, गुलाब बाग का इलाका है, या फिर नवरत्न हाता का इलाका है। तो वहाँ पे जो पहले से जो प्रचलित दर है उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। तो जहाँ पे स्थापित जगह हैं, जहाँ पे मॉल है, जहाँ पे बाजार है, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों का MBR ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके यौक्तिकीकरण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं नए MBR। खेतिहर जमीन भी, खेती के जमीन, ये क्या नगर निगम क्षेत्र और देहात क्षेत्र सबके लिए लागू है? हाँ, ये हमारा MBR रजिस्टर का पुनरीक्षण शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए प्रस्तावित है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में लगभग 10 से 13 साल का अंतराल है MBR पुनरीक्षण का। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए भी प्रभावी होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगा। देखिए, या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एक तरफ जो आप शुल्क ले रहे हैं
तो शुल्क में जो बढ़ोतरी 4 गुना 5 गुना कर दिए, तो गरीब आदमी तो ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। जिसका सपना होगा कि हम एक छोटा सा 1 कट्ठा में ज़मीन ले करके अपना 2 रूम का बना करके रहें, तो वो तो इससे वंचित हो गया। तो यह तो सिर्फ पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए, भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का बजट लाया गया है। और निश्चित तौर पर आप स्रोत जो है, सोर्स ऑफ इनकम आपका ख़त्म हो गया। तो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया तो जनता पर लाद दें और उससे खून चूस के पैसा ले लें। तो गरीब आदमी का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। अब तो गरीब आदमी ज़मीन लेने से वंचित हो गया। तो जमीन लेता फिर मोटेशन हो जाता, फिर वहाँ भी पैसा भाई कैसे जिंदगी जिएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी को सिर्फ आप जो है उसका ले लीजिए रिकॉर्ड, और उसको आप ही मकान बना करके सरकार अलॉट कर दे कि आप लोगों को 2-2 रूम का सबको फ्लैट देते हैं, आप लोग अपने ज़मीन में ना खरीदें। तो सरकार की यही मंशा है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूंजीपति को कल हो करके ये ज़मीन रजिस्ट्री जो हो रहा है, अब पूंजीपति ही पूरे ज़मीन को खरीदेगा और लोगों के बीच में बांटेगा अनाप शनाप पैसा। जमीन का जो रजिस्ट्री शुल्क है वो बढ़ने जा रहा है और 4 से 5 गुना जो है इसमें वृद्धि हो रही है। ऐसे में जो है आम जनता जो है वो क्या सोचती है इसके बारे में बताएं कि रजिस्ट्री शुल्क बढ़ जाएगा फिर किस तरह आदमी जमीन लेगा? जमीन का शुल्क बढ़ा है, उसी हिसाब से जमीन का रेट भी पूर्णिया में आसमान छू रही है। जो जमीन 5,000 रुपया कट्ठा बिकता था, अभी वह जमीन 50,000 रुपया कट्ठा बिक रहा है। अभी लाइन बाजार में या कहीं चले जाइए 50 लाख 1 करोड़ से नीचे कोई जमीन नहीं है। लेकिन ये तो परेशानी गरीब जनता पर पड़ रहा है, बड़े बड़े लोग पर नहीं पड़ रहा है। तो बड़े बड़े लोग पर नहीं पड़ रहा है, उन लोग तो कहीं से कहीं दे देगा, लेकिन गरीब का कुछ रास्ता निकलनी चाहिए। सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि गरीब जनता का कुछ रास्ता निकलनी चाहिए। जो कम रेवेन्यू पर जो होगा उसको कम आप ले, और जो बड़े रेवेन्यू पर उसको ज़्यादा ले। हाँ, हम लोग ये सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीब जनता से कम रेवेन्यू लेके उसकी रजिस्ट्री हो, और बड़े लोग जो है उनसे जितना रेवेन्यू लेना है ले लीजिए। ये हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करें। क्या नाम हुआ? वहीं 1 अप्रैल से जो है जमीन का रजिस्ट्री शुल्क जो है बढ़ने वाला है। इसकी बात जो है लोगों को जैसे ही पहुंची रजिस्ट्री ऑफिस में जो है भीड़ लगने लगी है और जमीन रजिस्ट्री का रफ्तार जो है वो बढ़ने लगा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सस्ते कीमत पर अभी ही ज़मीन को रजिस्ट्री करा ले, क्योंकि 1 अप्रैल से ज़मीन का रेट जो है बढ़ जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि ऐसे में जो है गरीब जो तबका जो है वो घर जिसका लेने का एक सपना होता है, ज़मीन खरीदने का एक सपना होता है, वे लोग जो है ज़मीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है सरकार जो है एक तरफ से हर चीज़ में जो है बोझ तो पहले से डाल रही है, ऊपर से रजिस्ट्री शुल्क का जो बोझ जो है अब लोगों को पड़ेगा। गरीब लोग जो होंगे वो ज़मीन अब जो है नहीं खरीद पाएंगे। लोगों का कहना है कि एक स्लैब बने, उस स्लैब में जो है अमीर तबका को अलग रखा जाए, गरीब तबका को अलग रखा जाए। जो ज़्यादा मूल्य का ज़मीन लेता है उनको ज़्यादा टैक्स दे, जो कम कीमत का ज़मीन लेता है उनको अलग से जो है कम कीमत का टैक्स लगे, ताकि गरीबों को जो है वो राहत मिले। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।